हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के लिस्ट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे जो आपको सॉल्व करने थे। तो अगर हो सकता है आपने सॉल्व कर लिए होंगे, अगर नहीं भी किए हैं तो आज हम उनको वन बाय वन सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और सारे के सारे क्वेश्चंस के एक बार आंसर्स देखते हैं किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आ गए हम अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर और यहाँ पर एक लिस्ट मैंने दिया था आपको, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। तो ये पहला क्वेश्चन था कि आपको इसमें से जो भी लार्जेस्ट नंबर है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहला सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस लिस्ट के अंदर मैं मान के चलता हूँ कि भाई ये हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है एक, और इस लिस्ट के अंदर मैंने मान लिया कि जो पहला ही हमारा मेंबर है लिस्ट का, जो भी पहला आर्ग्यूमेंट है वही हमारा क्या है, एलिमेंट है ये, उसको हमने क्या मान लिया, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो हमने लिखा लार्जेस्ट इक्वल्स टू जो हमारी लिस्ट वन है उसका जीरो इंडेक्स का एलिमेंट ही क्या है, एक लार्जेस्ट नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको कंपेयर करते चले जाएंगे बाकी सब मेंबर से कि अगर ये नेक्स्ट वाला उससे बड़ा होगा तो वही हमारा लार्जेस्ट बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आइटम इन लिस्ट वन। ठीक है, आपने आइटम इन लिस्ट वन लगाया और लिस्ट वन के ऊपर आपने देखा इफ ये वाला जो नंबर है लार्जेस्ट, अभी आपने डिसाइड किया है लार्जेस्ट नंबर, अगर ये लार्जेस्ट नंबर इससे ग्रेटर है, ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं, इफ लार्जेस्ट नंबर लेस देन है, किससे लेस देन है, जो आपका नया आइटम उस लिस्ट में से निकल के आया है। ठीक है, इफ लार्जेस्ट नंबर आपका आइटम से क्या है, लेस देन है। ठीक है, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट हो जाएगा आपका ये वाला आइटम। ठीक है, अब ये क्या करता जाएगा गाइस, इसको कंपेयर करता चला जाएगा यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से इस लिस्ट में जो 78 है वो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है। अब ये कंपेयर करता चला जाएगा और मैं क्या करूंगा, लास्ट में आके जो भी वैल्यू लार्जेस्ट की निकलेगी उसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लार्जेस्ट नंबर इज, और यहाँ पे लिखा मैंने लार्जेस्ट। अब एक बार इस पे लूप लगाते हैं और देखते हैं। तो लूप में आ रहा है कि मेरा कि 78 आपका लार्जेस्ट नंबर है। इवन अगर इसको दोबारा टेस्ट में करके देखूं तो यहाँ पर 999 एक लार्जेस्ट नंबर है, इसको करके देखूंगा तो ये मेरा 999 लार्जेस्ट नंबर है। इवन मैं फर्स्ट इंडेक्स पे भी अगर कोई बड़ा नंबर रख दूं, इतना बड़ा नंबर, तो ये आ जाना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर एक कॉमा गलत लगा दिया मैंने, कॉमा सही करते हैं। तो इसको रन करते हैं तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं था, आपने एक वेरिएबल लिया लार्जेस्ट, आपने मान के चला कि पहला वाला ही हमारा क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में हमने क्या किया, इन सारे के सारे नंबर्स को कंपेयर कर दिया, किससे, जो हमने पहले लार्जेस्ट बनाया। तो जो भी हमारा लार्जेस्ट बनेगा उसमें क्या कर देंगे, उसको कंपेयर करेंगे। अगर आइटम जो नया वाला नंबर आ रहा है वो लार्जेस्ट हो जाता है तो क्या करेंगे, उसी को लार्जेस्ट मान लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और ये हमारा लार्जेस्ट नंबर निकल के आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फिल्टर इवन नंबर्स फ्रॉम ए लिस्ट। इस नंबर के अंदर आपके इवन नंबर्स हैं और इस लिस्ट के अंदर आपके ओड नंबर्स भी हैं। तो मैंने मान लिया जाए इसमें से केवल इवन नंबर्स आपको क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। अब इवन नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं तो इवन नंबर्स के अंदर आपने लगाया फोर आइटम इन लिस्ट वन, फोर आइटम इन लिस्ट वन, इफ आइटम, अगर वो आइटम दो से डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर जीरो बच जाए तो वो आइटम कैसा है, वो आइटम एक इवन नंबर है। ठीक है, तो प्रिंट आइटम। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके इवन नंबर्स आते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे 4 6 8 4 6 8, ये सारे के सारे क्या आ गए, आपके इवन नंबर्स आ गए। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको किस में कर दिया जाए, अपेंड कर दिया जाए नई लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इवन नंबर के नाम से एक लिस्ट बना सकते हो ब्लैंक। तो यहाँ पे लिखा हमने इवन लिस्ट, और इसको मैंने एक ब्लैंक लिस्ट बनाया और ब्लैंक लिस्ट के अंदर क्या करता जाऊंगा, अब आइटम को प्रिंट ना करके क्या करता जाऊंगा, इवन लिस्ट के अंदर इवन अंडरस्कोर लिस्ट जो मैंने अभी बनाई है, डॉट अपेंड, उस आइटम को अपेंड करता हुआ चला जाऊंगा और बाद में आके क्या लिख दूंगा यहाँ पर, प्रिंट
इवन लिस्ट इज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवन लिस्ट लिखने के बाद उसको यहाँ पर इवन लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। तो ये आपकी इवन लिस्ट आ गई 4 6 4 6 8। हमने डुप्लीकेट मेंबर्स इसमें डिलीट नहीं किए, इट्स ओके। सारे के सारे मेंबर्स को वो निकाल के लेके आ गए, ठीक है। तो गाइस ये हो गया आपका फिल्टर। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन कि फाइंड आउट ऑल स्ट्रिंग वैल्यूज फ्रॉम ए लिस्ट, कि भाई ये लिस्ट है आपके पास, आप इस पे एक फॉर लूप लगाइए, केवल वही एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए जो कि एक स्ट्रिंग्स हैं। तो क्या करें, यहाँ पे फॉर लूप लगाइए, फॉर आइटम इन लिस्ट 1 इफ टाइप ऑफ आइटम, या फिर इज इंस्टेंस से भी से कर सकते हैं। सो मेनी मेथड्स हैं, हो सकता है कुछ अभी के लिए हम कुछ जो मेथड्स यूज कर रहे हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से फिट ना बैठते हो, बट अभी के लिए बिकॉज वी आर जस्ट लर्निंग, मैं आपसे रियल में बात भी करूंगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम की जाती है, कहाँ पर हमें फॉर लूप लगाना चाहिए, कहाँ पर कोई बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है, कहाँ पे अपेंड मेथड लगाना चाहिए और कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। तो इस केस की भी बात करेंगे, बट अभी आपको बस ये सॉल्व करने हैं जैसे कि हम मेथड्स जानते हैं। यहाँ पे इफ आइटम टाइप ऑफ आइटम इक्वल्स टू str है, ठीक है। आपने लिखा है इफ टाइप ऑफ आइटम str है, तो उस वाले आइटम को क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसी वाले आइटम को केवल हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आ गया पाइथन और माइस्क्ल, तो केवल str ही प्रिंट हुआ है। अगर एक स्ट्रिंग आप और दे दो यहाँ पर दिस, तो ये स्ट्रिंग भी प्रिंट हो जाएगा। तो आपका ये दिस भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल्टर यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट। अब इसमें से केवल यूनिक नंबर निकालने हैं आपको, कि यूनिक नंबर ही आने चाहिए, ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी पहले से लिस्ट में रखा हुआ हो। अब जैसे कि यहाँ पर 5 देखोगे 2 बार आ रहा है, ठीक है। 9 भी आई थिंक 2 बार आ रहा है, 7 भी 2-3 बार आ रहा है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज हो रही है। तो हमने क्या बनाया है, यूनिक बनाना है। तो यूनिक कैसे बनाया, मैंने बोला कि डायरेक्ट सेट नहीं यूज करना है आपको, तो सोच रहे होंगे कि सेट बना देंगे यूनिक हो जाएगा, बट नहीं। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है कि भाई इसको यूनिक नंबर्स निकालिए, इसमें से यूनिक नंबर की एक लिस्ट बनाइए, बट डू नॉट यूज द सेट। ऑलरेडी वहां पर पहले से ही डिफाइन कर देते हैं कि यू डू नॉट हैव टू यूज सेट। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए आप लोगों को, अब यहाँ पर ये करना चाहिए, आप एक फॉर लूप लगाइए, फॉर आइटम इन लिस्ट 1। आइटम लगाया आपने, आइटम लगाने के बाद यहाँ पे फॉर लूप लगाने के बाद आपने देखा कि अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही एक यूनिक लिस्ट के नाम से बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं यूनिक अंडरस्कोर लिस्ट, और मैंने लिखा यहाँ पर एक ब्लैंक लिस्ट बना दी यूनिक लिस्ट के। वीडियो में मैंने बताया ब्लैंक लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर से भी बन सकती है गाइस, तो थोड़ा पीछे का वीडियो देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा कि हम ये एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं। तो 4 आइटम इन लिस्ट 1 मैंने किया, और क्योंकि यूनिक लिस्ट में अभी कोई भी आइटम नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ आइटम, जो आइटम आप लेके आए हो, मान लीजिए ये 1 लेके आए हो पहले, तो मैंने लिखा इफ आइटम ऑलरेडी इन यूनिक लिस्ट, तो आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जब अगर ये आइटम पहले से ही उस लिस्ट के अंदर है, तो आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, सीधा नेक्स्ट आइटरेशन पे पहुंचना है, मतलब नेक्स्ट तीसरे मेंबर पे आपको पहुंच जाना है। एल्स क्या करना है यहाँ पर, एल्स आपको उस आइटम को यूनिक लिस्ट के अंदर भेज देना है। तो यूनिक लिस्ट डॉट अपेंड, और किसको, आइटम को। तो गाइस ये आपको क्लियरली पता चल रहा होगा। एक बार थोड़ा सा फ्लो समझाता हूं। आपके पास ये लिस्ट है जिसके अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स भी हैं। यहाँ पर आपने एक यूनिक लिस्ट के नाम से एक ब्लैंक लिस्ट बनाया है, और इस लिस्ट के अंदर आपने देखा अभी ये ब्लैंक है, तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया किस पे, अपनी लिस्ट 1 के ऊपर, इस लिस्ट के ऊपर। यहाँ पर मैंने लिखा इफ आइटम इन यूनिक लिस्ट, अगर आइटम यूनिक लिस्ट में पहले से ही है तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। कंटिन्यू मतलब यहां से सीधा नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाओ, अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज यूनिक लिस्ट के अंदर उस आइटम को आप अपेंड कर दो। अब लास्ट में आके क्या करोगे आप, प्रिंट, यहां पर जो आपकी यूनिक लिस्ट है उसको आप प्रिंट कर दो, यूनिक लिस्ट, और आप यहां पर प्रिंट करो। तो आप देखोगे 1 3 4 5 6 7 8 9, तो जितने भी आपके आइटम थे जो डुप्लीकेट थे वो सारे के सारे फिल्टर हो गए, और आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। तो गाइस अगर आप चाहो यहाँ पर, तो अगर इस प्रिंट को यहाँ पे लगाते हो, तो आप देखोगे
ये एलिमेंट ऐसे आए थे, पहले 1 आया था इसमें, फिर 3 आया था, फिर इसमें 4 आया था, इसमें फिर 5 आया था। तो ये एलिमेंट 1 बाय 1 ऐसे आए थे। जब हमने इस प्रिंट स्टेटमेंट को इस लूप से बाहर निकाल दिया तो वो लास्ट बार में जो इसमें एलिमेंट थे वही आपके प्रिंट होते हैं। तो इस केस में आप प्रिंट को पीछे लेके जाइए और इसको रन कीजिए, तो ये आपको इस तरह से वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लैटन ए नेस्टेड लिस्ट। तो आपके पास ये 2D लिस्ट है, हमें क्या करना है, इसको एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करना है। एक सिंगल लिस्ट ही हमारे पास आना चाहिए। तो क्या करें, अगेन अब मैंने बताया था कि आपको एक नेस्टेड फॉर लूप भी होता है। अगर आपको एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में भी आपको क्या करना है, इटरेट करना है, तो उस केस में आप नेस्टेड फॉर लूप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा फॉर इनर लिस्ट। ये गाइस ये वेरिएबल नेम होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। फॉर इनर लिस्ट इन लिस्ट 5, फॉर इनर लिस्ट इन लिस्ट 5 आपने प्रिंट किया। इसको एक बार मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे ये चीज चल रही है कि भाई इनर लिस्ट आप लेके आए, तो यहाँ पर इनर लिस्ट के अंदर आपने एक वैल्यू ये आई, दूसरी वैल्यू ये आई और तीसरी वैल्यू आपकी ये आई। अब क्योंकि ये एक वहां से भी क्या रिटर्न हो रहा है, एक लिस्ट ही रिटर्न हो रही है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से इस पे फॉर लूप लगा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, मैं कहूं इस इनर लिस्ट पे भी एक फॉर लूप लगा दो। तो फॉर सिंगल आइटम, या फिर आइटम लिख सकते हो यहाँ पर फॉर आइटम इन। तो अब की बार जो लूप लगेगा हमारा वो इनर लिस्ट पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनर लिस्ट पे हमने लूप लगाया और यहाँ पे कर दिया हमने प्रिंट इनर लिस्ट। ठीक है, इनर लिस्ट की जगह पर यहाँ पे हमें वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा आइटम। तो गाइस एक बार फ्लो समझो दोबारा से, ये प्रॉपर लिस्ट है आपके पास, इसके अंदर भी एक लिस्ट है। जब आप पहली बार इस पे फॉर लूप चलाते हो तो पहली बार आपको ये पूरा आइटम मिलता है यहाँ से कि यहाँ तक, जो कि एक खुद में भी एक लिस्ट है। इसके ऊपर आप क्या करते हो, एक दोबारा से लूप लगाते हो, और दोबारा से लूप लगाने के बाद करती हो इन लिस्ट 5 एंड 4 आइटम इन इनर लिस्ट, फिर वापस से इस पे इनर लिस्ट पे भी लूप लगा देते हो, उसके बाद आइटम को प्रिंट कर देते हो। अब क्योंकि ये आइटम आपके प्रिंट हो गए सारे 1 बाय 1 लिस्ट से बाहर हो गए हैं, बट मैंने बोला था कि इसको फ्लैटन करना है। फ्लैटन करना है मतलब एक नई लिस्ट के अंदर आपको इसको भेजना है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे फ्लैटन लिस्ट के नाम पे, आप फ्लैटन लिस्ट के नाम से आप एक वेरिएबल बना लीजिए जो कि एक ब्लैंक लिस्ट है। उस ब्लैंक लिस्ट के अंदर प्रिंट आइटम ना करते क्या करते जाइए, आप उसको अपेंड करते जाइए। तो आप लिखिए यहाँ पर फ्लैटन लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर वो वेरिएबल्स आप भेजते जाओगे, कौन, आइटम। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप प्रिंट करते जाओ फ्लैटन लिस्ट को, तो क्या होगा, ये 1 बाय 1 उसी तरह प्रिंट करता जाएगा कि जैसे कि आपके आइटम क्या हो रहे हैं, फ्लैटन होते जा रहे हैं। बट मैं इसको एक सिंगल ही प्रिंट करूंगा, तो उस केस में आप इसको बाहर कर सकते हो लूप से कि बार बार प्रिंट मत करो भाई, लास्ट में आके बस प्रिंट कर देना। तो गाइस ये हो गई आपकी लिस्ट फ्लैटन। अब इसमें कितने भी मेंबर क्यों ना हो, ये आपका सारा का सारा फ्लैटन करता जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर इसमें एक मेंबर और बढ़ा दूं मैं 112, तो ये भी आपके इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा प्रोबेबली लिस्ट कंप्रीहेंशंस के बारे में। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन जब हम रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाते हैं तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इतने बड़े बड़े, क्योंकि कंप्रीहेंशन का काम क्या होता है गाइस, आपके कोड को शॉर्ट एंड कंसाइज करना। ये जो मैं इतने बड़े बड़े कोड लिख रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, लिस्ट कंप्रीहेंशंस की मदद से इन कोड को शॉर्ट किया जा सकता है, इवन उनकी स्पीड को भी फास्ट किया जाता है समटाइम्स। तो इन दैट केस आज के लिए इतना ही हम बात करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।